These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrition from the bread. This mode of nutrition, in which organisms take in nutrition from dead and decay matters, is called saprotrophic nutrition. Saprotrophic nutrition, क्योंकि एक बंदा और आया हुआ है, तो saprotrophic nutritions are which kind of nutritions? The one which take nutrients from dead and decay, यानी जो मरी हुई चीजें हैं और सड़ी गली चीजें हैं, उनमें से जो अपना पोषण लेते हैं, जो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन्हें सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। Such organisms with saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. अब ऐसे organisms with saprotropic mode, जिनमें ये saprotropic mode है of nutrition है, are called saprotrophs। क्या कहेंगे उसको? saprotrophs। देखो कहना क्या चाह रहे हैं कि ये क्या है? ये फंगाई है। ठीक है, अब जो ये फंगी है, एक मिनट, जो ये फंगाई है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये फंगाई हो गया सेप्रोट्रोप्स, है ना। सच ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, विथ सेप्रोट्रोपिक मोड, ये लोगों में क्या है? सेप्रोट्रोपिक मोड है। इनके में ना सेप्रोट्रोपिक मोड होता है। क्या होता है सेप्रोट्रोपिक मोड? क्या होता है? तो सेप्रोट्रोपिक मोड क्या हो गया हमारा? जो डेड और डीके में से मैटर को लेते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। यानी ये ऑर्गेनिजम्स को, ये फंगाई को हम क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रोप्स बोलेंगे। नाउ फंगी ऑल्सो ग्रोज ऑन पिकल। अभी देखना कभी कभार क्या होता है कि फंगी होती है ना, वो अचार के ऊपर भी होती है। ठीक है, यश, तुमने कभी देखा है फंगी उगते हुए वो अचार के ऊपर? जब अचार हम रख देते हैं खुले में, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है? समझ लो कि ये बोतल है अचार की, एक मिनट, ये, हाँ, समझ लो ये बोतल है अचार की, ठीक है, तो इसमें अचार है यहाँ पर। अब यहाँ इसके ऊपर ऑयल नहीं होता, समझ लो कभी कभार, तो क्या होता है कि इधर फंगी जम जाती है, और ये कैसे कलर का दिखता है? ग्रे कलर। ठीक है, ये ग्रे कलर का दिखता है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये इनके ऊपर जो फंगाई होंगी ना, वो फंगाई को क्या बोलेंगे? सेप्रो, SAPRO, TROPHS। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रोप्स बोलेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे उग जाते हैं पिकल्स के ऊपर, पिकल यानी अचार के ऊपर हो गया, या हम ले लेते हैं ब्रेड है, सही वाली ब्रेड है, तो ब्रेड के ऊपर यहाँ पे ना फंगाई पाई जाती है। या तो क्या होता है कि यहाँ पे जो मैटर उगता है, वो मैटर है ना, ये पूरे ब्रेड को खा लेता है। ये देखो, ये क्या है? डेड। यस, ये डेड है क्या? मरा हुआ है क्या? ये मरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? डीके है, सड़ा हुआ। ये ये वाला जो ब्रेड है ना, वो सड़ा हुआ ब्रेड है। कैसा ब्रेड है? सड़ा हुआ ब्रेड। तो सड़े हुए ब्रेड में से न्यूट्रिएंट लेने वाले, पोषण लेने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं,
उसे हम कहते हैं सेप्रोट्रोप्स। तो एक साथ बोलेंगे क्या होगा? सेप्रोट्रोप्स। क्या? आप कौन से स्टैंड? 7th। तो क्यों कॉल किया? सर वो क्लास चालू नहीं हुआ। क्लास कब का स्टार्ट हो गया है? तुम्हें ना मेरे को क्लास से बाहर निकाल दे रहे हो, समझ में आया क्या? कॉल करके हाँ, ज्वाइन हो जाओ। यार ये हर्षिल क्या क्या प्रॉब्लम क्या है हर्षिल को यार? अभी कॉल कर दिया उसने, मेरे को बाहर निकाल दिया। अगली बार है ना थोड़ा ध्यान देना। अगली बार थोड़ा, हर्षिल का कॉल आया था मुझे, तो अगर क्लास रिज्यूम करनी है आपको तो कॉल ना करें। हर्षिल को या हितांश करके है कोई, उसको समझा देना। वो बोल रहा है कि अभी ज्वाइन ही नहीं हुआ है। ऐसा थोड़ी चलता है यार, तो हमारा डिस्टर्ब होता है स्टडी। कोई भी मुझे कॉल नहीं करेगा जब भी हमारा क्लास हो तो उस टाइम पे, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना है सब। चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ बोल। बोल। कोई नहीं, वो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा कभी कभार, है ना? थोड़ा बहुत दिक्कत अभी स्टार्टिंग में आएगा, लेकिन थोड़े दिनों में है ना, जब मैं डेस्कटॉप के ऊपर लूंगा ना क्लासेस, तो उस टाइम पे नहीं आएगा। या तो तुम्हारा क्या नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत होगा, तो थोड़ा नेटवर्क वाले जोन में बैठोगे तो आवाज क्लियर आएगी, कटेगी नहीं। अभी कैसी आ रही है आवाज? क्लियर आ रही है ना? ठीक है, अब हम क्लास रिज्यूम करते हैं। आई रिक्वेस्ट हितांश अगेन कि मुझे कॉल ना करे। जब भी क्लास चल रही हो क्लास आवर्स में कॉल करना नहीं है, ठीक है? और एल्स आई विल हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस, ठीक है? हितांश, अब अपना माइक ऑफ ही रखो थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं क्लास चला रहा हूँ, ठीक है? सो आई वॉज हियर कि जो ये हमारे ब्रेड है, ब्रेड के अंदर जो ये डीके होता है और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन लेयर बनते हैं, तो वो जो ग्रीन ग्रीन लेयर है वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, पोषण देते हैं इस ब्रेड में से। और इस ब्रेड में से, ब्रेड कैसा है? सड़ा हुआ है, डीके। डीके में से लेने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? सेपोट्रोप्स बोलेंगे, ठीक है? SAPROTROPHS, सेप्रोट्रोप्स बोलेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग टूवर्ड्स अनदर सेशन, ठीक है? फंगी ऑल्सो ग्रोज ऑन पिकल्स, leather, clothes, and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. लंबे समय तक, लंबे समय तक pickle, leather, clothes, and other organisms that are ask your parents about the menace of fungi in your house. तुम्हारे पेरेंट्स से पूछना कि फूग किसे कहते हैं। फूग यानी कि फंगई, गुजराती में उसको फूग कहते हैं, फंगी को। तो फूग कहाँ लगती है वो तुम्हारे पेरेंट्स से पूछोगे तो तुमको बता देंगे। बिजनेस के अंदर भी कितने लोगों को लॉस जाता है ड्यू फंगाई, ओके? तो ऐसी बहुत सी जगह है जिनकी वजह से है ना, फंगी जब क्रिएट होती है तो वो पूरे मटेरियल को खराब कर देती है। इवन ऑन क्लोथ्स समटाइम्स, क्लोथ्स जो होते हैं हमारे, क्लोथ्स के ऊपर भी फंगाई जम जाती है कभी कभार तो, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं,
The fungal spore are generally present in the air. कई बार फंगल पे स्पोर्स क्या होते हैं, दिखते हैं हमको हवा में. When they land on, Pahel is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on school occasions, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. हाँ, ओके, अब नहीं कटे. पहली इस, हाँ बोलो, क्या हुआ? नाउ लेट्स स्टार्ट. पहली क्या जानना चाह रही है? पहली ये जानना चाह रही है कि उसके जो जूते हैं, जूतों पे क्या होता है, फंगस लग जाती है कभी कभार. वो जो ओकेजन्स पे पहनने वाले जूते, उन पे फंगी लग जाते हैं और वो खराब कर देते हैं. अब बोजो क्या कहता है? बोजो कह रहा है, वंस हिज ग्रैंडफादर, एक बार क्या हुआ, उसके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने क्या कहा, told him that his wheat field were spoiled by fungus. उनकी जो गेहूं की खेती थी वो फंगस की वजह से सड़ गई, उसके ऊपर फंगी जम गई. He wants to know if fungi causes diseases also. वो ये जानना चाहते हैं कि फंगी से किसी भी प्रकार की, फंगाई से कभी किसी भी प्रकार की डिसीज हो सकती है, हमें उससे कोई दिक्कत हो सकती है. तो पहली ने ये कहा, हाँ, तो पहेली ने क्या कहा? पहेली ने कहा, पहेली told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful. पहेली क्या कहती है कि जैसे यीस्ट है, यीस्ट क्या है, जो हमारे ब्रेड बनाने में काम आता है. मशरूम क्या है, नाउअडेज हम उसे पिज्जा पे रख के खाते हैं. तो ये सब जो फंगी है, वो फंगाई क्या है, वो फंगाई हमारे सेहत के लिए भी अच्छी है और हमारे और अच्छे काम आती है, हमारी हमें कोई डिसीज नहीं क्रिएट होती है. नाउ बट फंगी कॉजेज डिसीजेज इन प्लांट्स, लेकिन फंगी जो है वो प्लांट्स के अंदर डिसीज करेगी, यानी है ना, उनकी सेहत खराब करेगी. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और एनिमल्स में भी और ह्यूमंस को भी. सम फंगाई आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन. कई बार ऐसा होता है कि कुछ फंगे ऐसे होते हैं जो मेडिसिन में भी काम आती हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी फंगी है वो यूजफुल भी है, मेडिकल टर्म्स में अच्छी भी है और नुकसानदायक भी. तो तीनों प्रकार की फंगाई होती है. Wet and warm things, they germinate and grow. Now, can you figure out how we can protect things from getting spoiled? Some organisms live together and share both shelter and nutrition. अभी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रहते भी हैं और साथ ही साथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म वो रहते भी उसी पे हैं और उसका खाना भी खाते हैं, वैसों को सिम्बायोसिस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. कुछ ऐसे फंगाई हैं जो रूट ऑफ प्लांट में रहते हैं और द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगाई. और प्लांट क्या करते हैं, उन्हें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं. एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन. और फंगाई क्या करती है, उसे वाटर और उसी के साथ साथ पोषण प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेस,
lichens, a chlorophyll containing पार्टनर्स विच इज एन अलगा। अब इसके अंदर क्या होता है, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेंस एंड क्लोरोफिल। अब लीचेंस करके एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स हैं, विच इज एन अलगा, वो एक अलगाई टाइप का प्लांट ऑर्गेनिज्म है। नाउ एंड द फंगस लिव टुगेदर। अब इसके अंदर क्या है, फंगस भी साथ ही में रहता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। वाटर एंड मिनरल टू अलगा। तो फंगस क्या करता है, वाटर मिनरल सब कुछ प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द अलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। और उसके रिटर्न में फंगस क्या करता है, उसको फूड खाना प्रोवाइड करता है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को पानी दे रहे हैं। तो ऐसे के बारे में हमने पढ़ा। अब हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिशन कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं सॉइल में। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड, चलो इसको मैं कल कराता हूँ क्योंकि टाइम तुम्हारा हो गया है ना।